आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ जिसका अधिकतर इतिहास गुप्त ही रखा गया। जी हाँ, आज मैं आपको नाथ समुदाय यानी कि गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जो कि गोरखपुर में स्थित है, उस मंदिर के दर्शन और नाथ समुदाय के बारे में बताने जा रही हूँ। यह मंदिर भारत नेपाल सीमा से लगभग आधे से 1 किलोमीटर दूर में बना हुआ है। प्रथम शताब्दी के पूर्वनाथ योगी थे महाराज गोरक्षनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तरी व उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में थे। उनका प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में है। उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनके शिष्य का नाम था भैरवनाथ, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। मम्मी कहाँ आई हो? हम आए हैं गोरखपुर योगी के देश में आए हैं। हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। ये शिवजी जी के वंशज कहलाए जाते हैं। यह शिव शैवनाथ ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं। तिब्बत, मंगोलिया, कंधार, नेपाल, सिंघल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रंगून, बांग्लादेश में भी नाथ वंशियों को माना जाता है, पूजा जाता है। श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में मंदिर के महंत हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ खिचड़ी मेला लगता है। 52 एकड़ के सुविस्तृत क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप व आकार प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगा ली थी, जहां वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर है। मंदिर की ओर पीट करके फोटो बना ली। जय गोरखनाथ। पता जोगी आया था जब फोटो को देखो तो ये अच्छा पता है कि धूप में पैर जलते तो कारपेट बिछा रखा है। रखा जोगी ने। मंदिर भी बहुत साफ़ सुथरा है और काफ़ी सुंदर है। अच्छे से पेंट हो रहा है, अच्छे से डिज़ाइन बने हुए हैं। पुराना मंदिर नवनिर्माण की विशालता और व्यापकता में समाहित हो गया। यह तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही होगी। मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। शुरू में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे मठ रहे होंगे। मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति के साथ उनके खड़ों के भी पूजा अर्चना की जाती है। नाथ समाज का अधिकतर इतिहास लोगों से छुपाया गया है। नाथ समाज के लोग सिद्ध महापुरुष और वीर लोग होते थे। परम तपस्वी, ज्ञानी, काल का भी रुख मोड़ देने वाले ऐसे तपस्वी होते थे। अपने मुख से कोई भी वचन कह देते तो वह सत्य बन जाता। इतना तेज उनकी वाणी में होता था। धूना जल रहा, पहले धूने के दर्शन कर लें फिर चल देंगे। दूनानाथ महाराज जी जय हो। दूनानाथ महाराज जी। मम्मी शीतला माता। कभी मुझे धागे बनते हैं, पूछे ना। अंदर के धागे के लिए कौन सा है? पूछो ना। ये धागा बांधे हुए मन्नत के धागे बांधते हैं। फिर खोलने आना पड़ता होगा। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हुए और साथ ही कई महर्षि, ऋषि, संत और गुरु भी हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हम अपने धर्म से जुड़े हुए इन महान महर्षियों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं।
ये मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत और सुंदर हैं। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन व हिंदू भी हुए। योग विद्याओं और संप्रदाय के बिखराव का एकत्रीकरण इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य गोरखनाथ जी ने किया, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। नाथ संप्रदाय भारत का एक तंत्रयानी समुदाय है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखलाई देता है। नाथ संप्रदाय में योगिनियों का भी समावेश था, जिन्हें नाथ योगिनी कहा जाता है। नेपाल में एक महर्षि मत्स्येंद्रनाथ जी का मंदिर भी है, जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी एक बार विचरण पर निकले थे और एक स्त्री जिनके पुत्र नहीं था, उस स्त्री ने उन गुरु से प्रार्थना की। महाराज जी ने भभूति निकालकर उस स्त्री को दे दी, किंतु वह स्त्री महाराज जी की कृपा से अवगत नहीं थी और उसने उस भभूति को फेंक दिया। 12 साल बाद जब गुरु जी वहाँ आए, उन्होंने उस पुत्र को देखने की इच्छा प्रकट की। तब वह स्त्री डर गई और महर्षि जी को सत्य बता दिया। तब महर्षि जी ने उस स्त्री से उस स्थान पर उन्हें ले जाने के लिए कहा जहाँ उसने भभूति फेंकी थी। महर्षि जी ने जाकर देखा कि वहाँ पर एक गाय अपने दूध की कुछ बूंदें एक गोबर पर टपका रही है। उस स्त्री द्वारा फेंकी गई भभूत उस गोबर में जा गिरी थी। तब महर्षि जी ने उन पुत्र को आवाज़ दी। तब 12 साल का एक लड़का वहाँ से निकलकर आया। वह गुरु गोरखनाथ जी ही थे और 12 साल से गौ माता अपने दूध की बूंदें टपकाकर उनका पालन पोषण कर रही थी। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। 5 मई को गुरु गोरखनाथ जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मन के तार तान ले, ले फिर आँख मूंद, नाम गोरख का साध ले, जब को जा भूल। मंदिर में इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी की कथाएं लिखी हुई हैं। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए व अन्य धर्म से जुड़े हुए भी कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ स्थापित की हुई हैं, जैसे विश्वकर्मा जी, झूलेलाल जी, चित्रगुप्त, महाराणा प्रताप, इत्रशाल, गुरु गोविंद जी, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, मीरा और उनके गुरु रविदास जी की मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं। देश भर में फैले नाथ मठों के एवं मंदिरों की देखरेख यहीं से होती है। यहाँ के पीठाधीश्वर योगी जी है। जो भी हिंदू धर्म को विस्तार से जानना चाहता है, वह इस मंदिर में एक बार अवश्य आए। यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों और संतों के एक साथ दर्शन करने आपको मिलेंगे। साथ ही उनके बारे में जानने को आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से भगवान शिव की भक्ति की जाती है। ये भगवान शिव को अलग नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलग और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, राम जी, बलराम जी, भगवान शिव, विष्णु जी, गणपति जी, माता अनुसुईया, सीता माता आदि के भी दर्शन करने के आपको मिलेंगे। मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक अनेक झंझावतों के बाद भी अखंड रूप से जलती आ रही है। यह ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मकता का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ या नाथ समुदाय को सिद्ध मत, योग संप्रदाय एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। नाथों की संख्या 9 है। इनका क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। ये गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर का वास घट घट में है। ये नारी भोग के विरोधी हैं। नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ जी हैं। इनकी रचना गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित है।
मंदिर में सफाई का विशेषकर ध्यान रखा गया है और एक भारी पुलिस दल एवं कैमरे की निगरानी में आप रहते हैं। नाग फनी, नाग के जैसे। अच्छा है। मंदिर परिसर के चारों ओर बाग बगीचे हैं एवं साज सज्जा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। नाग फनी के पुष्प बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है नाग फनी के पुष्प जो एकदम नाग जैसे लगते हैं, जैसे नाग ने अपना फन उठा रखा हो। माना जाता है कि त्रेता युग से भी पहले के यहाँ एक आम का वृक्ष और एक बरगद का वृक्ष है जिनकी सुअवसरों पर पूजा अर्चना की जाती है। गुरु गोरखनाथ जी के अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर बनाए हुए हैं। हनुमान जी था। जय। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। नंदी जी नमस्कार। महाराष्ट्र में जो नवनाथ भक्ति सागर ग्रंथ प्राप्त हुआ है जो गुरु मच्छिंद्र नाथ द्वारा लिखित है, उस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ द्वारा निर्मित है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी रोग को तो ठीक कर सकता है, पर इसके बदले में अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है, किसी प्रकार का मुद्रा आभूषण नहीं ले सकता। सन्यासी का अर्थ काम क्रोध मोह लोभ आदि बुराइयों को त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया जाता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। विशेष परिस्थिति में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। इन्हें बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से करना होता है। राजा दरबार में यह भोजन नहीं कर सकते, दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकते। यह अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग का नादी रखते हैं, इन दोनों को सिंगी शैली कहते हैं। एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। त्रेता युग का यह ताल सरोवर आज इसमें नौका विहार किया जाता है। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। कितनी सारी बतखें हैं, आओ इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। कहा जाता है कि हिमालय में कुछ अदृश्य मठ आज भी मौजूद हैं जहां ये नाथ साधक चले जाते हैं। यहाँ पर महाबली भीमसेन युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में श्री गुरु गोरखनाथ को आमंत्रित करने के लिए पधारे थे।
गुरु श्री गोरखनाथ की निरंतर समाधि में स्थित रहने के कारण महाबली भीमसेन को कुछ काल विश्राम करना पड़ा था। वही यह पवित्र स्थान है, यहाँ पर रुके थे, इन्होंने आराम किया था। कृपा बरसाए रखना, दूर कर देना प्रभु जी, कृपा कर। जय हो। जय हो। अवैद्यनाथ जी महाराज 22 जुलाई 2016 को मोदी जी की मौजूदगी में यह मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई। मंदिर की छटा देखिए कितनी सुंदर है और यहाँ लिखा हुआ है कि सभी देवता एक समान हैं, हमें किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए, साधुओं को दान देना चाहिए और छल कपट एवं झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के शुद्ध विचार एवं मंदिर में जगह जगह पर आपको हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ दिखाई देंगी, जिन्हें पढ़कर आप ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं और हिंदू धर्म को और अधिक अच्छे से जान सकते हैं। माता ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहां वर्तमान में गोरक्षनाथ मंदिर स्थित है। पुराना मंदिर नवनिर्माण की विशालता और व्यापकता में समाहित हो चुका है। मंदिर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। यहाँ तरह तरह के फूलों से साज सज्जा की गई है एवं पर्यटकों के लिए नौका विहार भी यहाँ पर है। साथ ही सुंदर सुंदर फव्वारों का यहाँ आयोजन किया हुआ है। नेपाल के गोरखा लोगों का गोरखा नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही संबंध रखता है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, माना जाता है गुरु गोरखनाथ जी सबसे पहले यहीं दिखे थे। इस जिले में एक गुफा है जहां उनका पग चिन्ह है। यहां बैसाख पूर्णिमा पर रोट महोत्सव मनाया जाता है। मंदिर के साथ साथ मंदिर के एंट्री गेट का भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। इस पर ओम, सात्विक चिन्ह, त्रिशूल और ध्यान मुद्रा का चित्र अंकित किया गया है। देखो तुम जैसे सही लगे। देसी घी में 100 का एक पाव, मेरा भी 100 का एक। ये त्रिशूल इधर चढ़ते हैं क्या? अंदर कहाँ चढ़ाने दे रहे थे? मेन मंदिर है दीदी, उसके बगल में भैरव बाबा का स्थान है, त्रिशूल वाला पेड़ है, उसी में खोसा जाता है, चढ़ता वहीं। मन्नत के लिए धागे बंध रहे थे जिसके अंदर, उसका मन्नत पूरा हो जाता है जब चढ़ाता है। कह रहे हैं जैसे अंदर धागे बन रहे थे ना, तो पहले धागे बन जाओ, जिसकी मन्नत पूरी हो जाए तो फिर वो चढ़ा के जाता है। देसी घी के पाव 100 का, कौन सा ले लूँ? 60 रुपए की। ये ले लो। मंदिर के दर्शन करके हम ट्रेन द्वारा दिल्ली आ गए। इस वीडियो में मैंने बारीकी से आपको नाथ संप्रदाय के बारे में समझाने का प्रयास किया है और गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के दर्शन करवाए हैं। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।